सो क्वेश्चन था कि दुर्गा पूजा इज फेमस फेस्टिवल ऑफ, मीन्स दुर्गा पूजा जो फेमस फेस्टिवल है कहाँ का। 83% कैंडिडेट ने राइट आंसर किया है। इसके लिए मीन्स कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन जिन कैंडिडेट का राइट हुआ है, और गलत हुआ है तो भाई आप क्या करते रहते हो। अब एक बात मुझे भाई ज़रूरी बतानी है आप सभी को, टेलीग्राम पे जितने भी लोग हो ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से जो भी सर्च करो यार, इस नाम के लगभग मैंने कल सर्च किया तो 20 चैनल हैं। तो जितने भी आना यार, अपना लोगो ये है। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट चीज 16,500, मतलब कि 16,500 लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अभी मैंने डाटा ऑफ कर रखा है, इस वजह से यहाँ पे लिख के नहीं आ रहा, नहीं तो पूरे के पूरे कैंडिडेट आ जाते हैं। पीडीएफ ये 100 क्वेश्चन का यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा, वो मैं टाइम से आपका कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद एक बात और बता देता हूँ कि पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन है। ठीक है, मैं जितने भी क्वेश्चन पूरे के पूरे कोशिश करूंगा पूरे खत्म कर दूं। पूरा कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए मान लो इसके बाहर क्या आएगा, डेफिनेटली स्टैटिक जीके का ये सारा का सारा क्वेश्चन है, निचोड़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग क्वेश्चन 100 है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपका कम से कम 300 क्वेश्चन साथ में करा दूं। इससे भी ज़्यादा हो जाएंगे, आप लिखते चलना, नोट्स बनाते चलना। उसके बाद पूरे सेशन में 5 to 6 क्वेश्चन आपसे करूंगा, 5 to 6 क्वेश्चन आपसे करूंगा। और 5 to 6 क्वेश्चन के जो भी फुल राइट आंसर करेगा, मैं सभी को नहीं, एक कैंडिडेट को, केवल एक कैंडिडेट को, ठीक है, जो परीक्षा ऐप पे टेस्ट सीरीज होता है 300 रुपये वाला, वो मैं अपनी तरफ से बाई करके उसे देने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो वॉच करना होगा और अपने कमेंट करने होंगे राइट आंसर्स। ठीक है, एक ही कमेंट में आपको पांचों के पांचों या फिर अलग अलग भी आप बता सकते हो, वो कोई भी हो सकता है लेकिन एक ही हो सकता है, वो मैं टेलीग्राम पे अनाउंस कर दूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्पीड से चलेंगे जिससे आपका टाइम ज़्यादा ना लगे, लेकिन हाँ इतना भी स्पीड से नहीं चलेंगे, थोड़ा ठीक ठाक चलेंगे। चलो यहाँ पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से डिस्कस करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन लास्ट के सेशन में मैंने पूछा था। 31 मतलब यहीं से स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक जाएंगे, 100 क्वेश्चन है पूरे। ठीक है, तो देन फर्स्ट नेशनल पार्क स्टाबेलिस्ट। और एक बात और बता दूं भाई, इंग्लिश पे क्वेश्चन देख के डर मत जाना, मैं ना हूं ना, मैं हिंदी पे आपको डिफाइन करता चलूंगा। ठीक है ना, इंग्लिश वाले इंग्लिश पे तो ऐसे दोनों को बेटर लगेगा। द फर्स्ट नेशनल पार्क स्टाबेलिस्ट इन इंडिया, जो फर्स्ट नेशनल पार्क हुआ जिसे स्थापित किया गया था भारत में, वो कौन सा है? वो आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा? कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। दुधवा आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और नामदफा जम्मू कश्मीर पे पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा नेशनल पार्क अगर आपसे पूछ ले यही, ठीक है, तो वो आपका हिमिस करके है, हिमिस करके, हिमिस नेशनल पार्क कहाँ पे? लद्दाख पे। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, विच एमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन द इंडिया? लार्जेस्ट मैन मेड लेक कौन सी है इंडिया पे? डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द हाइएस्ट रॉक एंड अर्थ फिल डैम इन इंडिया इज, ठीक है, हाइएस्ट रॉक, ठीक है, मतलब ऊंची रॉक वाला एंड अर्थ फिल डैम जो है भारत में कौन सा है? वो आपका टिहरी डैम है। कौन है? टिहरी डैम है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टिहरी डैम कहाँ पे है? भागीरथी नदी पे है, भागीरथी नदी पे है। कहाँ पे? उत्तराखंड, उत्तराखंड पे है। ठीक है, उत्तराखंड पे है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो एनडीए का ट्रेनिंग होता है पुणे खड़गवा असला में होता है, आई में जो होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इसका ट्रेनिंग देहरादून में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओटीए भी सुना होगा, ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी, इसका ट्रेनिंग जो आपका होता है वो चेन्नई में होता है। नेम द स्टेट विथ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, जिसकी मतलब समुद्री सीमा सबसे लंबी है, उसका क्या नाम है? देखो कितने कौन कौन से हैं राज्य, सातों, 9 के साथ में, सॉरी 9 के साथ में लगती है। कौन कौन से आ जाते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये नीचे वाले साउथ वाले। ठीक है, लेकिन सबसे लंबी किसकी है? तो वो आपकी गुजरात की है। किसके? गुजरात। गांधीनगर यहाँ की कैपिटल वो है, मतलब राजधानी। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ के अगर मैं चीफ मिनिस्टर की बात कर लेता हूँ तो वो विजय रूपानी है। अच्छा, अपने अपने स्टेट का बताओ, महाराष्ट्र से जो भी हो बताओ अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर का नाम बताओ, आंध्र से भाई हो तो अपने स्टेट का नाम बताओ, तमिलनाडु से तो अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर का नाम बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये मेरा एयरफोर्स पे ग्रुप डिस्कशन पे टॉपिक था क्या? विच एमंग द फॉलोइंग इज द टालेस्ट स्टैचू, इनमें से सबसे लंबा मतलब बड़ा कौन सा स्टैचू है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कितनी मतलब ऊंचाई है? 182 मीटर की है। ठीक है, आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्रैश द, ये कोई ऐसा है नहीं। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, मीन्स इनमें से जो वुमेन्स दी हुई हैं इनमें से फर्स्ट जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी? तो वो लीला सेठ थी। कौन थी? लीला सेठ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है?
हाँ, एक क्वेश्चन और यहाँ पे आया, पूछा है जाता है कि सबसे पहली मुख्यमंत्री कौन थी, ठीक है, महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी थी, जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती थी, जो सुचेता कृपलानी थी जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती थी। गोल गुम्बज है लार्जेस्ट डोम इन इंडिया, इलोकटेल, जो गोल गुम्बज है वो कहाँ पे, 37 नंबर, आप ये बस बता दो। 37 वो बीजापुर पे है, कहाँ पे, बीजापुर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, नासिक कहाँ पे पड़ता है, नासिक कहाँ पे पड़ता है, ठीक है, महाराष्ट्र, मुंबई में। हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किससे जाना जाता है, ये तो क्वेश्चन आपको पता ही होगा। 38 का राइट आंसर क्या होगा, आयरन मैन ऑफ इंडिया के पीछे भाई बड़ी वाली कहानी है। अब मैं बताना चाहूंगा एक शॉर्ट स्टोरी में, 38 का भी वल्लभ भाई पटेल को मतलब एक बचपन में कहानी थी, तभी तभी से इन्हें मतलब बोला जाता है, लेकिन चलो मैं कभी और बात में बताऊंगा। इनका मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ा था अभी हाल ही में, जब मतलब मैं वीडियो कर रहा हूँ किस तारीख को मैं बता देता हूँ आपको, 15 मार्च को, लेकिन इनका मैंने 13 तारीख को आई थिंक पढ़ा था, उसमें इनका मतलब इनका नाम कैसे पढ़ा वो बाद में कभी मैं डिस्कस कर लूँगा। थोड़ा सा स्टोरी फिर चला जाएगा, शॉर्ट में निपटाने में मज़ा नहीं आएगा, इस वजह से आगे बढ़ते हैं। मदर टेरेसा एरिया ऑफ वर्क वाच, मदर टेरेसा का जो वर्क था वो किस एरिया से बिलोंग करता, तो चैरिटी। 39 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रेमचंद इज द पेन नेम ऑफ, प्रेमचंद जो था वो पेन नेम किसका था, ठीक है। 40 नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका धनपत राय श्रीवास्तव, धनपत राय श्रीवास्तव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की ओर। समता स्थल, भाई देखो जहाँ पे जिनकी मृत्यु हुई है उनका कुछ नाम होगा ना, उनकी समाधियों के नाम रखे गए हैं, जैसे कि मैं बता दूं राजघाट महात्मा गांधी, विजय घाट आपका लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे ही आपका समता स्थल पूछा है, समता स्थल पूछा है, ये किसका है, ये आपका जगजीवन राम का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का है, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजीव गांधी का वीर भूमि है, राजीव गांधी की मतलब उनका जो जहाँ पे उनका लाइक वो है क्रेमिटोरियम जहाँ पे उन्हें दफनाया गया था, उनका क्या बोलते हैं, वीर भूमि, सब दिल्ली पे हैं। अच्छा यहाँ पे आया कि व्हाट इज द नेम ऑफ क्रीमेटोरियम ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है, काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन पता तो होना चाहिए भाई, तो वो आपका राजघाट है, कौन सा है, राजघाट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वीरभूमि राजीव गांधी है, एकता स्थल जगजीवन राम है, शांतिवन आपका ये जवाहरलाल नेहरू का है शांतिवन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फैजाबाद इज द ओल्ड नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, फैजाबाद इनमें से किस सिटीज का ओल्ड नेम था, 433। अभी आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा, अयोध्या का था, किसका था, अयोध्या का था। फैजाबाद पुराना नाम था, फिर ये क्या पड़ा, अयोध्या पड़ा। आगे बढ़ते हैं, चेंज नेम ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद का जो नेम बदला गया वो क्या नाम था, प्रयागराज था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना भी ईजी नहीं, इतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, काफी ईजी क्वेश्चन है। 100 में आपका क्या स्कोर रहता है आप जरूर बताना। विच सिटी इज नोन एज पिंक सिटी, गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है, जयपुर, कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान पे पड़ता है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है, कमेंट में बताओ भाई। इफ यू आर कम फ्रॉम राजस्थान देन आप बता सकते हो कि आपके स्टेट की पॉपुलेशन कितना है, आपके स्टेट का एरिया कितना है, आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है, आपके स्टेट का कैपिटल मतलब कैपिटल क्या है, एवरीथिंग अपने स्टेट के बारे में शॉर्ट में कमेंट में बता सकते हो। जब दूसरा कोई बंदा दिखेगा ना उसे लगेगा कि हाँ इस बंदे को अपने स्टेट के बारे में तो सब कुछ पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अमृतसर पंजाब में पड़ता है और यहाँ पे ही गोल्डन टेम्पल है। और कोलकाता आपका कहाँ पे है, कोलकाता तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, मुंबई महाराष्ट्र पे। आगे बढ़ते कैपिटल वहाँ की। विच प्लेस इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है, अहमदाबाद को। अब देखो मैं बता दूं कोयम्बटूर जो यहाँ पे दिया हुआ है मैनचेस्टर ऑफ साउथ बोला जाता है, मैनचेस्टर ऑफ साउथ बोला जाता है। और मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया अपना कानपुर, KANPUR, अपना कानपुर KANPUR। विच प्लेस इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया किसे बोला जाता है, अहमदाबाद को। और साउथ का किसे बोला जाता है, कोयम्बटूर को। नॉर्थ का किसे बोला जाता है, उत्तर प्रदेश मतलब कानपुर को। अब आगे क्या, जमशेदपुर इज आल्सो नोन एज, जमशेदपुर को किस नाम से जाना जाता है, 47 नंबर, इसका राइट आंसर क्या होगा, स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिटी ऑफ टेम्पल्स अच्छा किसे बोला जाता है, सिटी ऑफ टेम्पल्स किसे बोला जाता है, बनारस वाराणसी को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, बनारस वाराणसी को, ठीक है। और सिटी ऑफ बिल्डिंग्स अगर आ जाता है तो कोलकाता आता है भाई, कलकत्ता आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, इनमें से कौन सी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 48, इसका राइट आंसर क्या होगा, मैं बता दूं गोदान गबन तो आपने सुना ही होगा, ये दोनों के दोनों लिखे गए हैं। मानसरोवर भी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया, बट गाइड नहीं लिखा गया, गाइड RK नारायण द्वारा लिखा गया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन डेफिनेटली मैं ऑप्शन नंबर 48 का आपसे सी करूंगा कि सी करो जाकर, राइट भी है 48 का सी, क्योंकि गोदान गबन और मानसरोवर तीनों के तीनों मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज बीन रिटन बाय विक्रम सेठ, विक्रम सेठ के द्वारा इनमें से कौन सी बुक लिखी गई है, 49 नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आज सुइटेबल बॉय, आज सुइटेबल बॉय हो जाएगी। आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन के 50 नंबर। अ वॉइस फॉर फ्रीडम इज अ बुक रिटन बॉय, अ वॉइस फॉर फ्रीडम
एक जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? 50 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कैसे करोगे 50 नंबर? ठीक है, 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नयनतारा संगेल, नयनतारा संगेल। एक बात और बता देता हूँ इसका, देखो मैं हो सकेगा तो पहला नंबर तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो एक बार यहाँ पे वीडियो पे देख लो, दूसरा खुद सेल्फ स्टडी सेल्फ पे रिवाइव कर लेना, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, जो आपका 5 नंबर का, वैसे भी 5 नंबर का ही जीके आना है, तो स्टैटिक जीके के मोस्टली चांस रहेंगे कि आपके एग्जाम पे आएगा। वाई ग्रुप भी देने जा रहे हो तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। मेघदूत किसके द्वारा लिखी गई है बुक? बताओ भाई। 51 मेघदूत जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है पता है? हाँ, कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज यूनाइटेड नेशन यूएन फॉर्म्ड? यूएन की स्थापना कब की गई? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन? यूएन यूनाइटेड नेशन के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 53 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टारगेव। ठीक है, ट्रिगवेली जिसे बोला जाता है, ट्रिगवेली थे। ठीक है, ट्रिगवेली। एंटोनियो गुटेरेस अभी हैं, और तो इसका राइट आंसर ट्रिगवेली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड? आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पे है? आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पे है? 54 नंबर यहाँ पे पूछा है। इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में। जिनेवा में जैसे आपका हो गया स्वास्थ्य संगठन वाला है, या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी आपका यहीं पे आ जाता है, और रोम पे आ जाता है वो। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो रोम पे आ जाता है। ठीक है, तो यूनिसेफ आ जाता है, वो न्यूयॉर्क में होता है। ऐसी विच यूएन ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट चिल्ड्रंस वेलफेयर? विच यूएन ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सी यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है जो चिल्ड्रंस वेलफेयर के लिए मान लो कुछ प्रमोट करती है, आगे बढ़ावा देती है? वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? 55 नंबर। थोड़ा सा ब्लर है बट आप आई थिंक आपको इसलिए दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो है यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ है। अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड, तो आई का नाम बताओ ना, ऐसे तो एग्जाम पे आता है। यूनिसेफ आपको देगा, यूनिसेफ का फुल फॉर्म नहीं बताएगा, मैं भी यूनिसेफ आप बता पाओ, लेकिन यूनिसेफ में कहेगा कि आई का मतलब क्या है, तो आई का मतलब बताओ, लेकिन ये उस काउंटिंग वाले क्वेश्चंस में नहीं आएगा जो मैं 5 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। चलो उसमें आता है पहला क्वेश्चन अपना, यूनिसेफ का आई का जो मीनिंग होगा वो पहला क्वेश्चन है अपना उन 5 क्वेश्चन में, यूनिसेफ में से पहला क्वेश्चन है आई का मतलब बताओ भाई। ठीक है, अगर राइट आंसर। आगे एक क्वेश्चन हुआ अभी, 5 बताने आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिजिनियसली बिल्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया? ठीक है, सेल्फ मेड इसे बोल सकते हैं, तो कौन सा है? वो आपका तेजस आ जाता है। कौन सा आ जाता है? तेजस आ जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 57 द रैंक ऑफ मेजर जनरल इन इंडियन आर्मी इज इक्विवेलेंट टू? इंडियन आर्मी की किसके इक्वल पूछ रहा है? मेजर जनरल इज इन इंडियन आर्मी इज इक्विवेलेंट टू। अच्छा ठीक है, किसके बराबर होगी यहाँ पे? अभी देखो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आप तभी कर पाओगे जब आपको इंडियन एयरफोर्स वाला भी याद होगा, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी वाला याद होगा। मैं बताऊँ मैंने कैसे याद किया था? मैंने एक ट्रिक की थी, जेल में बिगड़ी क्योंकि कल मेरा कैप्टन लेट था। जनरल, ठीक है, जनरल, जेल में मेजर जनरल, बिगड़ी ब्रिगेडियर क्योंकि कर्नल, कल क्योंकि कल लेफ्टिनेंट कर्नल, मेरा मेजर, कैप्टन कैप्टन हाँ लेट था, लेफ्टिनेंट बस। आई थिंक कहीं पे मैंने छोटी सी गलती कर दी, बाकी ऐसे ही मैंने याद कर रखा, जेल में बिगड़ी क्योंकि कल मेरा कैप्टन लेट था। यहाँ पे 57 नंबर पे पूछा। अब जैसे इंडियन नेवी वाले के टॉप को क्या बोला जाता है? एडमिरल बोला जाता है, फिर वाइस एडमिरल आ जाता है, फिर रियर एडमिरल आ जाता है, फिर कैप्टन आ जाता है, कमांडर आ जाता है। ऐसे ही करके एयरफोर्स पे क्या होता है? एयरफोर्स पे पहले होते हैं आपका एयर चीफ मार्शल, फिर एयर वाइस मार्शल, फिर ऐसे ही करके आपका नीचे चले आते हैं। तो मेजर जनरल पूछ रहा है, तो मेजर जनरल इंडियन नेवी पे दूसरे नंबर पर रियर एडमिरल हो जाएगा, रियल एडमिरल हो जाएगा, एयर चीफ मार्शल के इक्वल, एयर वाइस मार्शल के इक्वल, सॉरी। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 58 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन दैट कैन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल? इनमें से कौन सी है न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन जो बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं? 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरिहंत नाम है, बुक नहीं अरिहंत उसका नाम है, अरिहंत इज द नेम ऑफ, अरिहंत इज द नेम ऑफ। अब आप इजिली कर पाओगे इसका राइट आंसर। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, a nuclear powered submarine, a nuclear powered submarine that is called a nuclear powered submarine is Arihant. Okay, 59 का 60
अप्सरा इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट, अप्सरा इंडिया के पहले किसका नाम है? 60 का राइट आंसर क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर का। ठीक है, इंडिया के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम था? अप्सरा। इंडिया के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम था? अप्सरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 60 के बाद 61 की ओर। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ वेस्टर्न एयर कमांड लोकेटेड? एयरफोर्स 5 हैं, नेवी के कितने? नेवी के 3 हैं, और आर्मी कितने? 7 हैं। आई थिंक नेवी के 4 हैं, नेवी के 4 हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 61 की ओर। 61 की ओर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गांधीनगर पे है। कहाँ पे? गांधीनगर पे, गुजरात में जो पड़ता है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी का पूछा है, वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंडीगढ़ में है। कहाँ पे? चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 की ओर, विच इज द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ नेवल रैंक कैप्टन इन इंडियन आर्मी? मीन्स इंडियन नेवी में जो होता है कैप्टन, उसमें इंडियन आर्मी में क्या होगा ये आपको यहाँ पे बताना है 63 नंबर पे। तो वो आपका कर्नल होता है, जो मतलब कि नेवी में कैप्टन होगा, कैप्टन ऐसे लिखा जाएगा, कैप्टन होगा वो। इंडियन नेवी में क्या होगा? कर्नल होगा, कर्नल होगा। आगे बढ़ते हैं, इंडियन आर्मी में मतलब कर्नल होगा। विच वाज द फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट मिसाइल बोट ऑफ इंडिया? तो इंडिया से मतलब फर्स्ट बनाई हुई मिसाइल कौन सी आ जाती है? 64 नंबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, INS विभूति, INS विभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट इंडिया मतलब इंडिया द्वारा बनाई गई बिल्ट फ्रीगेट नेवल शिप इंडिया इस कौन सी है? यही तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। 65 का राइट आंसर। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। कौन सा? 65 नंबर आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ। इसमें आपको बताना है उसके राइट आंसर कौन सा होगा, 65 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 66 नंबर की ओर। अच्छा गाइस, इससे पहले मैं आप सभी को कुछ बता देता हूँ, देन बैक आते हैं आपके। देखो मैं बता दूं, आपका एग्ज़ाम है सर पे, और ये परीक्षा पे आप सभी के लिए टेस्ट अवेलेबल है। तो डेफिनेटली इन 20 टेस्ट को आप लगा के जाना, आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। टेस्ट बाई यहाँ पे टेस्ट बाई करते समय मतलब ऐसे आओगे, परीक्षा को इंस्टॉल कर लेना, डिफेंस सेक्शन में आना, टेस्ट को सिलेक्ट कर लेना। टेस्ट का जैसे ही नीचे चलोगे तो यहाँ पे देखो आपका कोड, मतलब मैंने पोस्ट का नाविक DB का जैसे आपको बाई करना है या GD का बाई करना है। तो बाई करने के लिए जैसे 100 पे क्लिक करोगे, तो मैं चलो 100 पे क्लिक करता हूँ। नीचे इधर अनलॉक कोर्स का ऑप्शन आ जाएगा, अनलॉक कोर्स पे क्लिक करना। अनलॉक कोर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोड का ऑप्शन आएगा, तो कोड डाल देना आप अपना। ऑनलाइन D50 वैसे 300 प्राइस है, लेकिन अपना कोड डालने के बाद इसका 50% हो जाएगा। तो ऑनलाइन D50, जैसे ही मैंने ऑनलाइन D50 डाला, सामने मुझे कर देना अप्लाई। जैसे ही मैं अप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा इसका प्राइस 150 रुपीज़ छूट मिल जाएगा। 149 रुपये में टेस्ट लगाने को मिल जाएंगे। कंटिन्यू इन पे कर देंगे, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कर सकते हैं। एक बार बाई करने के बाद दोबारा कभी बाई करना चाहो, एक्सप्लोर में सारे के सारे टेस्ट केवल 160 रुपीज़ पे करके सारे के सारे टेस्ट आप यहाँ पे बाई कर सकते हो 160 रुपीज़ पे करके। फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। बाकी देखते हैं, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर। कौन सा है? विच एमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कमीशन रैंक इन द आर्मी सर्विस? इनमें से आर्मी सर्विस में कौन सी कमीशन रैंक पे बिलोंग नहीं करता? मतलब कौन से बिलोंग नहीं करता, ऐसा मैं बताता हूँ। ब्रिगेडियर होता है, जनरल होता है, कर्नल होता है, कमांडर नहीं होता। कमांडर की मीनिंग आप याद रखना, COMMANDER। आगे बढ़ते हैं, नेशनल डिफेंस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? नेशनल डिफेंस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 68 नंबर पर पूछा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, 1960 में। कब हो जाएगा? 1960 में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। BSF की कब की गई थी? 1965 में। CRPF की कब की गई थी? 1939 में। 1939 में। ITBP कब की गई थी? 1961 में। इंडियन एयरफोर्स की कब की गई थी? 1932 में। NCC, यहाँ पे अगला क्वेश्चन, NCC की कब की गई थी? 1948 में। 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज INS विराट इंडक्ट इन इंडियन नेवी? INS विराट इंडियन नेवी में कब आया, ऐसा पूछा। यहाँ पे 70 नंबर, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा डी हो जाएगा, 1997 में। 1997 में। हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ, यूनिसेफ का मैंने एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा, आई का फुल फॉर्म बताना है ऊपर, ये दूसरा क्वेश्चन था अपना। तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2018 डिसाइडेड एज द ईयर ऑफ द डिसेबल्ड सोल्जर बाई? 2018 इज डिसाइडेड एज द ईयर ऑफ डिसेबल्ड सोल्जर बाई? किसके द्वारा डिसेबल्ड सोल्जर डे मतलब डिसाइड किया गया था? किसके? इंडियन आर्मी के थ्रू, इंडियन एयरफोर्स के थ्रू, इंडियन नेवी के थ्रू, इंडियन कोस्ट गार्ड के थ्रू। ठीक है, मुझे कमेंट में बता सकते हो भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन ये डे मैं काउंट नहीं करूंगा, मैं दूसरा, लेकिन आपको बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? 72 का राइट आंसर जो आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडियन आर्मी के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं 73 नंबर की ओर। कि जो समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास होता है वो किसके मतलब किन दो देशों के बीच में होता है? वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। और कुछ देशों का मैं बता देता हूँ, जैसे करके आपका एक होता है जापान,
ऑस्ट्रेलिया नया आया था उसमें, और एक आपका यूएसए, ठीक है। सो ऐसा कुछ, ठीक है। और उसमें इंडिया, ये चारों देश आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इस वजह से मैंने बोल दिया। इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। 74 नंबर आपका कौन सा है? 74 नंबर, 74 नंबर है सिम्बेक्स, जो होता है एनुअल एक्सरसाइज होता है, नेवल एक्सरसाइज होता है, बिटवीन इंडिया और किसके बीच में होता है? 74 नंबर है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है सी बैक्स, ठीक है। तो सिम्बैक्स से आप रिलेट कर सकते हो, सिंगापुर एंड इंडिया के बीच में होता है एक्सरसाइज। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 1932 में हुई। आगे बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। फर्स्ट एयर मार्शल की बात की जा रही है 75 नंबर पे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पद्मावती बंदोपाध्याय इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 की ओर। वेयर इज द ईस्टर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर लोकेटेड? ईस्टर्न नेवल कमांड कहाँ पे? मीन्स नेवी का ईस्टर्न ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ईस्ट में इधर क्या आ जाता है? कैलकाटा है ऑप्शन में? कैलकाटा है नहीं, है ना। 76 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका विशाखापट्टनम पे होता है। कहाँ पे होता है? विशाखापट्टनम, मतलब आंध्रा पे। नेक्स्ट, वेयर इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो बताओ 77 का राइट आंसर क्या होगा? वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, वेयर इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन रिसर्च स्टेशन इन द आर्कटिक में फर्स्ट इंडियन रिसर्च स्टेशन कहाँ पे? 78 का राइट आंसर क्या होगा? वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाद्री। कौन सा होगा? हिमाद्री राइट आंसर हो जाएगा, हिमाद्री राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 77 का 78 हो गया। नेक्स्ट 79 नंबर की ओर। वेयर इज सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड? सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है? श्री हरिकोटा पे। 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्री हरिकोटा पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 80 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड इनटू स्पेस? ये अपना तीसरा क्वेश्चन आपके लिए बन के आता है। ये तीसरा क्वेश्चन आपके बन के आता है आपके लिए 80 नंबर की। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च इनटू द स्पेस? फर्स्ट सैटेलाइट का क्या नाम है जो स्पेस में लॉन्च की गई थी? 1 2 3 4, तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? 80 का राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। मैं वेट करूंगा आपका कौन सा राइट आंसर होता है और कौन बेस्ट आंसर करता है 80 का। 81 की ओर। व्हाट इज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू रीच द मून सरफेस? इनमें से कौन सा पहला स्पेस क्राफ्ट था जो मून के सरफेस में पहुंचा? 81 का राइट आंसर क्या होगा? 81 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लूना 2 था। लूना 2 था। आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन को 82 की ओर। विच वाज द सक्सेसफुल मिशन टू लैंड ऑन द सरफेस ऑफ मार्स? मार्स पे सक्सेसफुल मतलब कि कौन सा सफल? विच वाज द सक्सेसफुल मिशन टू लैंड ऑन द सरफेस ऑफ मार्स? सक्सेसफुल मिशन कौन सा था जो मार्स पे लैंड हुआ? क्यूरियोसिटी, रोवर, मार्स थर्ड, पाथफाइंडर, वाइकिंग फर्स्ट। सो 82 का राइट आंसर क्या होगा? वो वाइकिंग फर्स्ट था, VIKING, वाइकिंग फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 की ओर। इंडियाज फर्स्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क वाज सेट अप इन? इंडिया का जो फर्स्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क है वो कहाँ पे है? 83 का राइट आंसर क्या होगा? वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ओट्टापालम आपका कहाँ पे पड़ता है? केरला में पड़ता है। मैं बता दूं, जब कभी भी आपको आंसर ना आए और ऐसा कुछ कठिन नाम आ जाए तो तमिलनाडु और केरला के साथ में आप जा सकते हो, समझ लेना। वो आपको समझ में नहीं आया मतलब कि ऐसी जगह से है भाई, क्योंकि अगर इफ़ यू आर कम फ्रॉम केरला, थोड़ा सा सीन ऐसा ही होता है, ठीक है। तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज शांति स्वरूप भटनागर प्राइज गिवन? मतलब शांति स्वरूप भटनागर प्राइज मतलब किस क्षेत्र में दिया जाता है? यहाँ पे पूछा मतलब दिया जाता है, ये पूछा यहाँ पे। 84 नंबर, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। वो साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 1901 में मतलब इसका स्टार्ट हुआ था, अल्फ्रेड नोबेल ने शुरुआत की थी, ठीक है। फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक होता है पुलित्जर पुरस्कार, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। ग्रैमी अवार्ड के क्षेत्र में दिया जाता है, म्यूजिक वाले क्षेत्र में। भारत का सबसे बेस्ट कौन सा है? भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न। शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। फिर पद्म विभूषण आ जाता है, पद्म भूषण आ जाता है। अगर वीरता में बोलूँ तो परमवीर चक्र आ जाता है, देन महावीर चक्र आ जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन इन द फील्ड ऑफ, इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को नहीं दिया जाता है? 85 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में दिया जाता है, लिटरेट में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं 86 की ओर। विच इज़ द हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड? हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड इनमें से कौन सा है? 86 का राइट आंसर क्या होगा? वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुकर प्राइज। बुकर प्राइज दिया जाता है, उसे बुकर प्राइज दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
विच एमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इंडिया का सबसे मतलब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा, 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत रत्न। इसकी शुरुआत बताई ना 19 बताया ना मैंने 1954 में हुआ था, और सबसे पहले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला था। सीवी रमन को ऐसे हैं जिनको मतलब कि साइंटिस्ट जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है और भारत रत्न भी मिला है, 1930 में मिला था इनको नोबेल पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच स्टार गिव्स मेवार अवार्ड, विच स्टेट गिव्स मेवार अवार्ड, इनमें से कौन सा स्टेट है जो मेवार अवार्ड देता है, यहाँ पे ये पूछा था। तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो देखो भाई दिल्ली तो आप एलिमिनेट ही कर दोगे, राइट आंसर राजस्थान होगा, ये आप इजिली कर पाओगे मुझे लगता है। अगर आप राजस्थान से आते हो तब तो आप इजिली इस क्वेश्चन को देखते ही कर पाए होगे, और वैसे भी इस क्वेश्चन का अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की इससे पहले तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया, सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री इंडिया अवार्ड इंडिया पे कौन सा है, मीन्स वीरता के लिए ऐसा बोल सकते हो आप कौन सा अवार्ड है, वो परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र है भाई, बहुत सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 90 हु इज़ द फर्स्ट इंडियन विनर ऑफ नोबेल पुरस्कार, भारत के लिए सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 में मिला था, 1930 में मिला था। नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन इज नोन फॉर हिज वर्क इन, अमर्त्य सेन थे वो नोबेल प्राइज विनर थे, उन किस काम के लिए जाने जाते थे, मतलब किस एरिया के लिए जाने जाते थे, किस फील्ड में फेमस थे, ये यहाँ पे पूछा 91 नंबर। तो इकोनॉमिक्स में, किस में, इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे अपना 92 नंबर पे, जो आपका पुलित्जर पुरस्कार होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, यहाँ पे ये पूछा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इसकी स्टार्टिंग 1917 में हुई थी। लिटरेट एंड जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है, मीन्स पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन अशोक चक्र, ये अशोक चक्र में कितने स्पोक्स होते हैं, ये आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है। ये चौथा क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। 93 नंबर आपका चौथा क्वेश्चन हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु कंपोज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इनमें से किसने कंपोज किया, 94 का राइट आंसर क्या होगा, वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। और जनगण मन की बात नहीं की जा रही, नेशनल एंथम की, वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है 1896 में, ठीक है। द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज, नेशनल एनिमल इंडिया का कौन सा है, वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरिक सिटीज हैज़ बीन अनाउंस्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, इनमें से विच अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरिक सिटीज हैज़ बीन अनाउंस्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, 96 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, लाइक कौन सी ऐसी सिटी है, वो आपका अहमदाबाद है, बिकॉज दिस इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। 97 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ देम इज नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, इनमें से कौन सी है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं मतलब अंकित की गई है। 97 का राइट आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर देखो, अजंता के केव्स हैं, ये महाराष्ट्र मतलब एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में पड़ती हैं। नालंदा महाविद्यालय भी है और रानी की वाव भी है। जयपुर सिटी आपका नहीं है, अभी जयपुर सिटी आपका नहीं है। वैसे पिंक सिटी कही जाती है। कुचिपुड़ी इज़ द डांस ऑफ, कुचिपुड़ी जो है डांस वो किस स्टेट का है, वो आंध्रा का है। कहाँ का है, आंध्रा का है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच एमंग द फॉलोइंग इज द डांस फ्रॉम छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का इनमें से कौन सा डांस है, 99 नंबर पर पूछा गया। डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। पांथी करके जो अब डांस होता है वो आपका यहाँ से है। लानवी आपका महाराष्ट्र से होता है। झूमर आपका राजस्थान से होता है। कभी कभी इसे मैंने कहीं कहीं हरियाणा भी देखा है, झूमर राजस्थान का होता है। आगे बढ़ते हैं। सोनल मान सिंह इज अ क्लासिकल डांसर ऑफ विच फॉर्म्स ऑफ डांस, मतलब सोनल मान सिंह है जो क्लासिकल डांसर है वो इनमें से किस डांस के लिए फेमस है या जानी जाती हैं, कौन से डांस करती हैं। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम करती हैं। कौन सा डांस करती हैं, भरतनाट्यम करती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस, इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस नहीं है। तो 101 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, भांगड़ा। भांगड़ा क्लासिकल डांस नहीं है, ठीक है। कथक, ओडिशी और कथकली सारे के सारे हैं। कथक आपका कहाँ का है, कथक आपका उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरला का है, और ओडिशी आपका कहाँ का है, ओडिशी आपका उड़ीसा का है, भांगड़ा आपका पंजाब का है। जो मेल करते हैं और फीमेल आपका गिद्धा करती हैं। शिव कुमार शर्मा इज अ फेमस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ऑफ, ठीक है, शिव कुमार शर्मा है वो कौन। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है, हाँ, एक वीणा वादक का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। वीणा वादक एस बालचंद्रन बचपन से ही वीणा बजाने के लिए, भाई वीणा इतना डिफिकल्ट काम होता है वीणा को बजाना, ठीक है। तो एस बालचंद्रन लिख लेना, वीणा वादक एस बालचंद्रन आया हुआ एग्जाम पे, तो मैंने कहा चलो बता देते हैं। तो 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो शिव कुमार शर्मा है फेमस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, वो किस कैटेगरी के हैं, वो आपका ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, संतूर वादक हैं। कौन से हैं, संतूर वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद
बुंदू खान, ठीक है, उस्ताद बुंदू खान इज नोन फॉर प्लेइंग, उस्ताद बुंदू खान जो हैं वो किस वाद्य यंत्र को लाइक बजाने के लिए फेमस हैं? तो 103 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सारंगी के लिए, सारंगी के लिए फेमस हैं, ठीक है। फेमस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ऑफ सिन सिहाली, ठीक है, सॉरी यहाँ पे सहनाई लिखा हुआ था, सहनाई लिखा हुआ है, सिहाली में पढ़ा हूँ, ला नहीं है यहाँ पे, सहनाई है। इनमें से कौन है, लाइक पूछा है कि इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कौन है जो बिल्कुल सहनाई में बिल्कुल तगड़े थे, फेमस थे, काफ़ी फेमस है, वो तो आप सभी जानते ही होंगे। तो वो आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे। सहनाई लिखा हुआ था, उसके लिए सॉरी मैंने सहनाली करके कुछ बोल दिया उसका, बट मैंने अभी क्लियर कर दिया है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सा जो स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं है? 105, इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको कॉमेंट में नहीं बताना, मैं बताता हूँ, वो है आपका कनी कंजरा, कंजरा। लाइक यहाँ पे पूछा है स्ट्रिंग वाले, तो संतूर स्ट्रिंग वाला होता है, वीणा स्ट्रिंग वाला होता है, सितारे स्ट्रिंग वाले होते हैं, ये कंजरा आपका नहीं होता है। पुतल नाच इज एसोसिएटेड विद, जो आपका पुतल नाच होता है वो किससे रिलेट करता है? यहाँ पे ये पूछा हुआ था, डिफिकल्ट नहीं है भाई, वो पिपीटरी से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? पिपीटरी से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेम द फेमस पिपीटरी ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान, फेमस पिपीटरी ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान, ये आपको कॉमेंट में बताना है। अपने जो 5 क्वेश्चन मुझे पूछने थे वो मैंने आपसे पूछ लिए, अभी वीडियो छोड़ के मत जाना आप, ठीक है। इसका राइट आंसर 5वां क्वेश्चन कौन सा है कि नेम द फेमस पिपीटरी ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान, 107 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द कंपोजिशन ऑफ हिंदुस्तानी, जो ओल्डेस्ट फॉर्म है कंपोजिशन ऑफ हिंदुस्तानी का, उसे पहले क्या बोला जाता है? उसे ध्रुपद बोला जाता था, उसे ध्रुपद बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने थोड़ा तेजी करा दी उसके लिए सॉरी, बट मेरा क्या था कि आपका थोड़ा ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाए जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम क्लोज है। ब्लैक पैगोडा के नाम से किन्हें जाना जाता है? किस टेम्पल को बोला जाता है ब्लैक पैगोडा? तो 109 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सन टेम्पल कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा पे पड़ता है। विच फेस्टिवल इज ऑब्जर्व टू वर्शिप द सन्स गॉड, इनमें से कौन सा फेस्टिवल होता है जो सन की पूजा करने के लिए, लाइक सन्स गॉड, हाँ, वर्शिप द सन्स गॉड, सन की पूजा करने के लिए जाना पूजा किया जाता है, ऐसा मैं मान सकता हूँ। 110, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छठ पूजा, छठ पूजा, ठीक है, पंजाब में होती है, पंजाब राजस्थान में। द फेस्टिवल ऑफ कलर्स विच फॉल्स ऑन फुल मून डे ऑफ फागुन मंतीज, फेस्टिवल ऑफ कलर जो मतलब कौन सा त्यौहार अपना आ ही रहा है, कौन सा त्यौहार आ रहा है? 111 का राइट आंसर क्या होगा? वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होली। अगला क्वेश्चन है, दुर्गा पूजा इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ, दुर्गा पूजा जो है फेमस फेस्टिवल कहाँ का? ये मैंने ऑलरेडी आपसे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे पूछा था, पीडीएफ वहीं पे मैं प्रोवाइड कराऊंगा, तो वहाँ पे आ जाना जितने भी लोग नहीं हो। वेस्ट बंगाल राइट आंसर था। विच एमंग द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट फेयर हेल्ड इन इंडिया, सबसे बड़ा जो फेयर लगता है इंडिया पे वो कहाँ पे लगता है? 113, इसका राइट आंसर क्या होगा? वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 की ओर, विच फेस्टिवल इज हेल्ड ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति एवरी ईयर, ठीक है, कौन सा त्यौहार मनाया जाता है लाइक मकर संक्रांति वाले दिन? 114 का इसका राइट आंसर क्या होगा? वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगा सागर मेला लगता है, गंगा सागर मेला लगता है। अगला क्वेश्चन 115 की ओर बढ़ते हैं। सूरजखंड मेला इज हेल्ड एवरी ईयर इन, सूरजखंड मेला लगता है जो प्रत्येक साल लगता है, वो कहाँ पे लगता है? पुष्कर पे, फरीदाबाद पे, लद्दाख पे, नागौर पे? तो 115 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फरीदाबाद पे। कहाँ पे लगता है? फरीदाबाद पे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 की ओर बढ़ते हैं। नेशनल वोटर डे से ऑब्जर्व ऑन विच डेट, नेशनल वोटर डे मनाया जाता है वो कब होता है? मीन्स वोट कब डाले जाते हैं, मेन कब होता है वोटर डे? तो 25 जनवरी को होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन इंटरनेशनल योगा डे का मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे तो 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व्ड एज अ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में तो 5 जून को मनाया जाता है, विश्व 5 जून को मनाया जाता है। अगला, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। तो 119 का ऑप्शन नंबर 119 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। गाइस जो मैंने आपसे 5 क्वेश्चन पूछे उनके आपको राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताने हैं। सेशन जैसा भी लगा वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। क्वेश्चन को टाइप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अब ऐसे लगभग 30 to 40 मिनट, मतलब फिर भी तैयार करने में लगभग, फोटो करना, पीडीएफ बनाना लगभग 15-20 मिनट, उसमें वीडियो करना लगभग 40 मिनट इसमें, और फिर वीडियो बनाना, फिर उसको पब्लिश करने में सबसे ज़्यादा टाइम, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बहुत वीक रहता है, फ़ोन लेके बाहर जाना होता है और उधर हाफ आवर रुकना होता है, देन जाके वीडियो अपलोड होता है। तो ऑलमोस्ट मतलब 2 और 3 आवर में एक वीडियो कंप्लीट होता है। तो थोड़ा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइबर बढ़ने के लिए अपने चैनल को शेयर करते रहिए, और कोई दिक्कत है तो कॉमेंट सेक्शन में बताते रहिए। आपको यहाँ पे हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा जो एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड एग्जाम रिलेटेड होगा। बाकी थैंक यू एवरीवन, डू शेयर इफ़ यू लाइक इट। बाकी कोई दिक्कत का सीन नहीं है। टेक केयर एवरीवन, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।